गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ, राह में खतरे हैं लेकिन होशियारी से आया हूँ। सलाम, आदाब, शास्त्रीय काल। वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। आज 29 नवंबर बरोज सोमवार को सीमांचल की जान, अररिया की धड़कन, पूर्णिया रेडियो स्टेशन की बुलंद आवाज़, शायर, कवि, साहित्यकार जनाब हारून रशीद गाफिल साहब की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सीमांचल के तरह तरह के प्रोग्राम और अवामी सरगर्मियों और यहाँ के मकामी ज़बान कुल्हिया में लोगों को भाव विभोर करने वाले ऐसे महान फनकार और फरीश्वरनाथ रेणु के ज़मीन से सीमांचल गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की धरती और मुंसिफ जुबैरुल हसन गाफिल साहब के खित्ता से ऐसे फनकार का जाना इस इलाके के लिए अपूर्ण क्षति है, जिसकी भरपाई ज़माने हाल में होती हुई नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर अशोक झा के बाद गाफिल साहब का यूँ जाना मानो मुँह में जबान ही ना रहा। हमेशा हौसला अफजाई और नौजवानों में नई उमंग पैदा करने वाले इंसान थे वह। समाज में तालीम का अलग जगाने के लिए वह हमेशा आगे रहते थे। आज दफन होने के साथ ही अररिया ने आज अपना कोहिनूर खो दिया। वह न सिर्फ अपने लिए थे बल्कि वह हर किसी के लिए थे। समाज में होने वाले सभी मामलों में वह पेश दर पेश रहा करते थे। जैसे वह बड़े ही सादगी के साथ कुल्हिया जबान में पेश कर लोगों के दिलों को जीत कर वह राज करते थे। खासकर वह कुल्हिया बिरादरी के सरकिरदा मौजू को अपने कुल्हिया शहर के ज़रिए पेश कर उसमें एक नई जान फूंक देते थे। उनके बहुत से कुल्हिया शहर में ख़ास शेर है। हमर बेटा था BA पास लेकिन छिले छी घोड़ा घास। उसी के साथ गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ, राह में खतरे हैं लेकिन होशियारी से आया हूँ। गाफिल हूँ बेदार करूँगा, हर लम्हा होशियार करूँगा। करते हैं जो मुझसे नफ़रत उनसे भी मैं प्यार करूँगा। दोस्तों, साहिल हूँ तेरे गाँव का, आमिल नहीं हूँ मैं, दरिया हूँ बहता रहता हूँ, साहिल नहीं हूँ मैं। ए अहले नज़र तुम मुझ पे इल्ज़ाम न रखो, गाफिल हूँ लेकिन आपसे गाफिल नहीं हूँ मैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीमांचल के लिए बहुत बड़ा क्षति है। मैं बता दूं, उनका एक शेर है जो यहाँ के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो जानते भी हैं और उनको अगर लागू कर ले तो बहुत सारा काम अररिया में ईमानदारी से होगा। जैसे कि ज़मीन बेच कर जिंदा रहो ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूँ ये नामुमकिन, जमाना तुझको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुम्हें मसीहा कहूँ ये नामुमकिन है। गालिब साहब का ये सीख जो है हम हमेशा अपने साथ रखेंगे और इनको काफ़ी सब का जाना क्या कितनी बड़ी क्षति है आज सीमांचल के लिए? सीमांचल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारे लिए एक अस्तित्व थे। इवेंट के वो कुल्हिया बिरादरी के लिए जो कुछ कर गए शायद के पीढ़ियों तक कोई ना कर पाए। वो एक बहुत बड़ी क्षति थे और हमने उन्हें खो दिया। उसके इसमें मैंने एक शेर भी बनाया है, जिसे मैं अर्ज करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। छोड़ गया तू है गाफिल हमें बेदार करके, छोड़ गया तू है गाफिल हमें बेदार करके, करेगी याद दुनिया सदियों तक, करेगी याद दुनिया सदियों तक, गए जो आप हमें यूँ होशियार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुर्शीद आलम। जो हमारे उस टाइम में जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो अकेला जी थे, तो उनसे उन्होंने जो रिकमेंड किया कि हमारे एरिया का है और बहुत अच्छे गायक हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनको एक बार मौका दिया जाए। तो वहाँ पे मुझे ब्रेक मिला, फिर मैंने काफ़ी दिन काम किया। तो बहुत नेक इंसान थे और सभी के लिए इनके दिल में प्यार था, खास करके कलाकारों के लिए तो मसीहा थे। हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए, बहुत ज़्यादा सराहे और मैं समझता हूँ कि बहुत बेटे की तरह इन्होंने ट्रीट किया और इनका बहुत मकबूल शायरी रहा है। कुल्हिया ज़बान में भी इन्होंने बहुत शायरी की है और इनका एक शायरी था बहुत जो मकबूल हुआ था, पढ़ेगा रजिया, पढ़ेगी रजिया, पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया। सभी धर्मों के बारे में और सारे धर्मों के बारे में। इनके लिए कोई धर्म एक धर्म नहीं था, इनके लिए सारे धर्म थे और आर्टिस्ट का तो सारा धर्म एक ही होता है वैसे भी। तो बहुत सेक्युलर माइंडेड थे और बहुत ही नेक इंसान थे। मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, मेरे तो शब्द ही नहीं है इनके बारे में बोलने में। और बस यही बोलूँगा कि हम लोगों ने आज एक पिता को, एक स्पेक्टेटर को हम लोगों ने खो दिया, एक गॉड फादर को खो दिया। ऐसे कलाकार शायद अब अररिया ज़िला में क्या पूरे सीमांचल में ऐसे कलाकार के दोबारा पैदा नहीं हो सकते। हम लोगों ने बहुत एक नया व्रत को खो दिया।
तो आज जो गाफिल साहब का इंतकाल हुआ, इस पर क्या दुख व्यक्त करना चाहेंगे? हम तो बहुत दुखद महसूस करते हैं, और बल्कि हम ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल को बहुत गहरा शोक पहुंचा है और बहुत दुख महसूस हुआ है, क्योंकि इनके जाने के बाद बहुत ही बड़ा खसारा है समझिए तो। और दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद गाफिल साहब, जो कि हमारे खुलैया टीवी के एडवाइज़र भी थे, और वो बराबर जो है हमें सलाह मशवरा भी करते थे और बहुत बड़े रहनुमा भी थे हम लोगों के। हालांकि वो काफ़ी मशहूर अशख़ास में से थे, जो कि हमारे सीमांचल ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते थे, और बहुत ही बड़ी हस्ती थी वो, और हमारे कुलैया बिरादरी के एक बहुत बड़ा शान बान भी था। और तो उनके सर जाने से एक सवाल और करना चाहेंगे, जी, जी, जी। खुलैया टीवी चैनल का जो आप संपादक है, तो सर एक बताएंगे कि जी, जी। खुलैया से जो मशहूर थे गाफिल साहब, जी जी तो इनके कुछ ऐसे पंक्तियाँ हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है और लुभाती है, जो यादगार के रूप में आपको लम्हा तक याद कराएगी? कौन सा लफ्ज़ थी ऐसा जो आपको छू गया? वो बराबर कहते थे जलसा वगैरह में कि दुनिया का मेहमान खाना छिब है, कि दुनिया का मेहमान खाना छिब है, यहाँ सा सभय का जाना छिब है। तो ये बहुत बड़ा नज़म है उनका लिखा हुआ, और बहुत ही शोक भरा हुआ नज़म है। हालांकि हाल ही में ही 1 साल पहले अभी मुंशी मोजीबुर रहमान साहब के घर पर जब उनके इंतकाल के बाद 4 दिन बाद एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें इस नज़म को उन्होंने पेश किया था, और आँख से आंसू बह गया था। बहुत दुख होता है उनके जाने के बाद, बहुत तकलीफ़ महसूस करता हूँ। गाफिल साहब के जाने के बाद बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ, और हमारे टीवी चैनल के लिए समझिए तो हमारे जो कुलैया टीवी है उनके लिए बहुत बड़ा खसारा हुआ है उनके जाने के बाद, और ख़ास तौर से हमारे पूरे सीमांचल और पूरे हमारे यहाँ वासियों के लिए, यहाँ के बसने वालों के लिए बहुत बड़ा खसारा हुआ है। पता मतलब बोला जाए तो पूरा सीमांचल की धरती इस पर शौक व्यतीत कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कहेंगे आप इन पे? गाफिल साहब से हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि गाफिल साहब के साथ मैं खास के प्रेस रिपोर्टिंग किया हुआ लगा था। वो मेरे साथ कई जगह जिला परिषद में हो चाहे नगर परिषद के बाहर हो, हम लोग खुद साथ में चाय पिया करते थे, और मीडिया कॉलेज में जो है वो लाइब्रेरियन में वो थे। काफ़ी लंबा वक्त उनके साथ में बिताया करता था, दिन रात इधर उधर मुशायरा, उसके बाद कवि सम्मेलन, इसके अलावा तमाम प्रकार के कार्यक्रमों में मैं उनके साथ रहता था। उनका बहुत करीबी रहा हूँ, ख़ास तौर पे पत्रकारिता क्षेत्र में मैं उनके साथ कई जगहों पे काम किया। सरकारी प्रोग्राम हो प्राइवेट प्रोग्राम हो, दोनों में जाना आना होता रहा। इसके अलावा जो है सरकारी प्रोग्रामों में कई प्रोग्रामों में जो है मुझे जाने के लिए रोक दिया जाता था, तो गाफिल साहब मुझे मंच से आवाज़ देकर कहते थे कि रज़ी को आने दीजिए, नए ज़माने का युवा है और पत्रकार है, हमें आने दिया जाता था। इसके अलावा जब मैं मीडिया कॉलेज जाता था तो लाइब्रेरी में लंबा वक्त गुफ्तगू होती थी, कई चीज़ों पर बातचीत होती थी। मुझे पता नहीं था, कल शाम में जब फेसबुक पर देखा एक पोस्ट तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। गाफिल साहब को जब मैंने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने शमसुल हुदा मासूम साहब से संपर्क किया तो पता चला कि वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उनका इलाज चल रहा है, दुआ कीजिएगा। हम लोग दुआ कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है अचानक खबर आई कि उन्हें पूर्णिया मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और वहाँ कुछ ही देर के बाद उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। उनके बाद हम लोगों के बीच से ऐसे शख्स को चला जाना हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सीमांचल ही सहित बिहार के लोगों को एक बड़ा नुकसान है। हडिया के लिए ही नहीं, सीमांचल के लिए बहुत बड़ा क्षति है, और आंखें नम हो जाती है नाम लेने पर। तैयारी के तारीखी जनाजा हुआ, जो कि आज पूरे तैयारी के सड़कों पर चप्पे चप्पे गूंज उठ रहे हैं जनाजे में। काफ़ी भीड़ है, और हमारे उस्ताद भी ये हमेशा कहते थे तैयारी से आया हूँ, रास्ते पे खतरे हैं फिर भी होशियारी से आया हूँ। और इनकी जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें आज भी याद आती है, और हमें यकीन है कि इनके गाइडलाइन पर अगर चलेंगे तो अररिया का कुछ न कुछ हिस्सा हमें जरूर मिलेगा।